मैं क्या कोई पहचान नहीं, मैं भी नहीं चलता। ये नहीं बनने वाले हैं सब, सारे डॉक्टर बनेंगे। हाँ, झोला छाप बनेंगे, लूटने वाले, जो सहयोग करने वाले। डॉक्टर किस चीज का? लूटने वाले, सहयोग करने वाले। हाँ, जीवन का बनने के बाद विचार करेंगे लूटना है कि सहयोग करना है। नहीं, जीवन में लूटने का उद्देश्य रखोगे दूसरे बन पाओगे। जब इंसान दूसरों के भलाई के लिए सोचता है तब वो क्या करता है? ज्ञानी होता है। जब स्वयं अपने बारे में सोचोगे तो अज्ञानता के कारण आप क्रोध के कारण, मुंह कारण अंधकार में चले जाओगे। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे कि हमें कैसे डॉक्टर बनना कि अपने समाज में प्रत्येक इलाज को ठीक कर सके, तब एक महान डॉक्टर बनोगे। कर्म अपने लिए नहीं किया जाता, कर्म का फल होता है दूसरों को लाभ पहुंचाना। भगवद गीता का पढ़े होंगे तो आता है तीसरा चौथा अध्याय कर्मा। उसके बाद क्या आता है? इसको बोलते हैं प्रेम, यानी कि अगर हिंदी में संस्कृत भाषा भक्ति, ठीक है। और तीसरा ये फॉर्मूला है जीवन का, ये फॉर्मूला है। सपोज करो, अच्छा मैं कुछ उल्टा सीधा शब्द बोलूंगा तो आप लोग नॉर्मल रहना, ठीक है। समझाने के उदाहरण के लिए आप लोग इस युवा में हो, जैसे कि कर्म क्या है, आप जो कर पर डे स्कूल आना कर्म है, ठीक है। कर्म को क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? आपको पता चला स्कूल आने का क्या कारण है? ये उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, इंजीनियर बनना, ये उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य पे आपका जीवन चलता है। एक उद्देश्य ही भीष्म पितामह, पता है कितने लोग भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह गंगा पुत्र, महाभारत का सबसे महान योद्धा, जिसे अति महारथी कहा जाता था, जो 6 लाख लोगों से अकेला युद्ध कर सकता था। उसका उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्लियर था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं हस्तिनापुर पे जो भी राजा बैठेगा मैं उसका दास यानी सेवा करूंगा। और उनको उद्देश्य को कोई नहीं काट सका, इसलिए वो जीवन भर क्या हुए? ब्रह्मचर्य का पालन के उद्देश्य पूर्ति किए। इसीलिए उनको मारने के लिए भगवान भी कमजोर पड़ गए थे। जब इंसान उद्देश्य यानी कहा जाता है, जब इंसान अपने अंदर संकल्प ले ले हमें करना है, तो भगवान भी उसके आगे झुकना पड़ता है। पता है, ईश्वरीय शक्ति भी आपके आगे झुक जाएगी जो इंसान संकल्पवादी हो जाए। मुझे करना है तो करना है, चाहे मैं बर्बाद हूँ या आबाद रहूँ, मतलब रहूँ या ना रहूँ, कोई, लेकिन मुझे करना के लिए संकल्प होता है जीवन का उद्देश्य। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले आपको उद्देश्य होना चाहिए। आपको खाना खाना है, भोजन करना, सभी लोग भोजन करते हो ना, उद्देश्य होता है। सुबह उठकर हमें भोजन ऑटोमेटिक मिलेगा नहीं, पकाओगे, समय लगा तभी तो भोजन करोगे। उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य का आपका जीवन बेकार है। एक गधा जानते हो? तो गधा जब हंसने लगे ना समझ लो इंसान बन रहा है, और जब इंसान उदासी छा ले ना समझ लो गधा बन रहा है। वही हाल यहाँ का है। आप लोग गधा बनना है कि आप लोग को इंसान बनना है? ठीक है, पहला कर्मा समझ लिए सब लोग। व्हाट इज द कर्मा? कर्मा इज द डूइंग फॉर द वर्क, ठीक है। कर्मा यानी वो जो काम किया जाता है कर्मा करके। अब सपोज करो एपीजे अब्दुल कलाम को कौन कौन जानता है? पूरी दुनिया। क्यों से बताओ? मिसाइल मैन कैसे बने? आप इधर वो भी पढ़ते थे, कैसे बने? क्या था उनका उद्देश्य? था भारत को एक नया मिसाइल देने का, भारत को एक नया शक्ति प्रदान करने का। और अपने उद्देश्य के लिए इतना उद्देश्य यानी कि कर्म इतना लीन थे, उनको उससे क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। 24 आवर वो सिर्फ बारे में सोचते थे, नहाते खाते पीते भी सोचते थे। ठीक है, जब उद्देश्य आपका प्रेम में बदल जाए तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। उसी क्षेत्र में कब क्यों कैसे क्या करना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ते हो, हाँ, गत क्या है पूछा जाता है ना, कब क्यों कैसे हुआ। केमिस्ट्री पढ़ते पूछा जाता है वाटर क्या है, H2O क्या है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कब क्यों कैसे बना, ये 3 चीज पूछा जाता है। यही 3 चीज का जीवन का सार है, कब क्यों कैसे। आप कब करोगे, क्यों करोगे और उसके बाद कैसे करोगे, ये आपको उद्देश्य है। कर्मा है, प्रेम भक्ति है, आपको ज्ञान है। मीरा बाई कौन जानता है? कौन थी?
हाँ कौन थी? आप लोग कुछ मतलब पढ़े नहीं क्या? मतलब मीराबाई का आज तो पढ़ाया जाता होगा मीराबाई का। हाँ भोजराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भोजराज की। हाँ बात सही है। वो कोई कृष्ण का बोल रहा था, टेंशन में आ गया। मीराबाई जीवन में आप लोग की तरह थे, उनको भी स्कूली शिक्षा मिला था, लेकिन उनके घर में प्रत्येक दिन कृष्ण भगवान के बारे में बताया जाता था। उनका उद्देश्य, उनकी रुचि इतना कृष्ण भगवान में लग गया कि वो जीवन में क्या हो गए? कृष्ण भगवान की प्रेमिका हो गई। ठीक है, उन्होंने केवल कृष्ण भगवान से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने जीवन में 10 लाख क्या किए? काव्य लिख डाले। काव्य पता है? काव्य क्या होता है? गद्य पद्य पता है? हाँ, तो उन्होंने लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य और प्रेम दोनों क्लियर था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, जीवन में 4 कर्म होते हैं। ठीक है, ये जो आपको उद्देश्य हो गए, इसको रूल बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड आप पढ़े हो ना, इंग्लिश पढ़े हो ना? हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, ये पढ़े हो ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फार्मूला बताया जाता, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्लस आईएनजी, यही लगाया जाता ना। ये जमा के उसके बाद से लगा दो वर्ब, जा रहा, जा रही, जा रहे थे, यहाँ खा रहा था, खा, यही है ना फार्मूला चलता है वो भी ना। मैथ ले लो, 2+2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी पढ़े हो ना? हाँ, ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो? a+b का होल स्क्वायर, ये भी पढ़ाई क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपको जीवन का फार्मूला पता हो, बड़े से बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन कर सको। ये भी जीवन का फार्मूला है। मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, जीवन बता रहा हूँ, जीवन कैसे जीना है, महान इंसान कैसे बना जाता है। ये तीनों जब धारण करते तो क्या बना जाता है? महानतम को दर्शाता है। तो क्या आपका प्रेम और आपके कर्म ही आपको महान बनाता है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको तय करना है, हमें देश के लिए डॉक्टर बनना है कि अपने लिए डॉक्टर बनना है। एक दिल्ली में है डॉक्टर, नाम भूलना उनका, आज भी अगर दिल्ली में जाओगे, पुरानी दिल्ली, 5 रुपए में इलाज करते हैं। 5 रुपए वाली फीस है और लाइन यहाँ से लगा वो लोटन तक। MBBS डॉक्टर है, नाम भूलना उनका, 5 रुपए मात्र। 5 रुपए पर्चा काटेंगे, लिखेंगे, 10 रुपए की दवा देंगे, 10 रुपए आदमी ठीक हो जा रहा है। क्यों? उनको पैसा नहीं कमाना है। और आज किसी भी चौराहे, किसी भी दुकान पे अगर खड़े हो जाते हैं ना, लोग अपना कुर्सी छोड़ दे रहे हैं, सर आप बैठिए। क्यों? क्योंकि लोग प्रेम कर रहे हैं। और किससे प्रेम करते हैं? देश और समाज से। उनका उद्देश्य क्या था? मैं डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करूंगा, ये उद्देश्य होता है। उसके लिए उनसे बड़ा डॉक्टर MBBS PBS मतलब उनके सामने कुछ भी नहीं, बच्चे बराबर हैं। जो चीज वो बता देंगे तो प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा पढ़ते हैं, वो देश के लिए पढ़ते हैं, समाज के लिए पढ़ते हैं। अब कितने MBBS गोरखपुर नौगढ़ में बैठे हैं, लाओ भाई 500 रुपये फीस है, कितना फीस है? 500 रुपये फीस लेंगे, दवा लिखेंगे 4000 का, दवा हमारी 10 दिन में और बीमार पड़ जाएगा। यही हो रहा है ना? इससे ज्यादा कुछ कर रहे हैं ना? 500 का पर्चा कटवाओगे, 4000 दवा लिख देंगे, खाओगे 10 दिन का, पता किडनी फेल हो गया, अलग उसका चलो दवा कराओ। यही हो रहा है ना? तो पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। या तो फिर किसके लिए उद्देश्य हो? देश प्रेम बनो, या समाज के लिए बनो, या फिर परिवार के लिए बनो। यही 3 होता है जीवन का उद्देश्य, इन्हीं के लिए जिया जाता है। धर्म है तो क्या है? धर्म ही ये चीज है जीवन में। धर्म जो होता है, बोलते हैं धर्म है। धर्म के ये भैया डंडा किसके लिए है? डंडे पढ़ाई नहीं होता है। अब ये समझ गए ना? अब आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। इस संपूर्ण पृथ्वी पे, यानी पूरे पृथ्वी पे कौन लोग राज करते हैं? Who is the king of the earth? मानो ये, हाँ जानो डायनासोर का जमाना चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस संपूर्ण पृथ्वी पे मनुष्य राज करते हैं ना। कौन से मनुष्य राज करते हैं? इस संसार में केवल 90% क्या है? गधे। 10% क्या है जो राज करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। और यही 10% क्या जो बोलते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। इनका बोला कोई नहीं सुनता, और ये एक बार बोल देना पूरा। आप लोग को याद होगा एक ऐड आया, उस समय जर्मन में था,
हाँ कौन कौन फुटबॉल प्रेमी है, कोई फुटबॉल